अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक दोस्त हैं अजय सिंह, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया कि अगर हम स्पेन, पुर्तगाल, इटली या इस जैसे मुल्क में आते हैं तो यहाँ पे अच्छी अर्निंग नहीं होती अगर हम इलीगल होते हैं, और यहाँ से बेशक डिपोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे हम अर्निंग नहीं कर सकते, जो हम रकम लगा के आते हैं वो भी पूरी नहीं कर सकते। तो अगर डेनमार्क, जर्मनी या दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक जो शेंजन स्टेट हैं, जो वेल जहाँ पे सेटलमेंट है लोगों की और वहाँ पे अर्निंग अच्छी वो कर रहे हैं, अगर वहाँ पे जाएंगे तो इलीगल होने की वजह से वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो कौन सा हल है, किस तरह से हम आए तो हमें काम भी अच्छा मिल जाए और हम जो है वो अपनी जो हम रकम लगा के आए होते हैं वो भी पूरी कर लें। दोस्तों देखें, 3 तरह की एजुकेशन है, जो कि प्रोफेशनल है, स्किल्ड है और फॉर्मल एजुकेशन है। मसला क्या है हमारी कंट्रीज का कि हमारी कंट्रीज में ज़्यादा लोग जो हैं वो फॉर्मल एजुकेशन की तरफ भागते हैं। मैट्रिक कर लिया, एफए कर लिया, बीए कर लिया, आगे मास्टर कर लिया। तो अब इन एजुकेशंस की वैल्यू हमारी कंट्रीज में क्या दुनिया की किसी मुल्क में भी नहीं है। हम सूझबूझ तो रख लेते हैं, इल्म तो हमें आ जाता है, लेकिन हम उसको अगर इस्तेमाल करना चाहें अपनी ज़िंदगी बेहतर गुजारने के लिए तो वो मुमकिन नहीं होता। इसका बेहतरीन हल यही होता है कि आप स्किल्ड सीखें कोई ना कोई। यहाँ पे मैं ऐसे लोगों को भी ज़ाती तौर पे जानता हूँ जिनके पास पेपर नहीं थे, वो मैकेनिक थे मोटर बाइक के या कारों के, तो उनकी अर्निंग इलीगल होते हुए इतनी ज़्यादा थी कि जो लीगल काम लोग लीगल थे, डॉक्यूमेंट्स जिनके पास थे, उनकी भी उतनी ज़्यादा नहीं थी। जैसे उनको डॉक्यूमेंट मिले, उन्होंने फ़ौरन अपना तायर खोल लिया, अपनी शॉप बना ली। अब वो 5,000, 6,000, 10,000 यूरो तक महीना जो है वो निकालते हैं। ये ज़ाती तौर पे जिन लोगों को मैं जानता हूँ उनकी बात कर रहा हूँ। आप कोई ना कोई स्किल सीख के आए जिसमें आप यहाँ पे किसी और की मजबूरी बने, क्योंकि इलीगल होते हुए आप अपना तो काम कर नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे बेशुमार जगहों पे आपके पास हुनर होगा, आपको काम मिलेगा और बहुत अच्छी पे मिलेगी, और उन लोगों से भी अच्छी पे मिलने के चांसेस हैं जो लीगल होंगे इन कंट्रीज में। बाकी डिपोर्ट के चांसेस तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप उसी वक्त डिपोर्ट होंगे जबकि ऐसा जुर्म करेंगे जिसकी सजा जो है वो ज्यादा वो ये देते हैं कि आपको डिपोर्ट करते हैं। अदरवाइज आप अगर शरीफाना जिंदगी गुजारेंगे तो कोई भी यहाँ पे आपको डिपोर्ट नहीं करता। ये मैं बात कर रहा हूँ पुर्तगाल की, स्पेन की, इटली की, ग्रीस की। इन ममालिक में इतना बजट नहीं है कि ये जो है वो लाखों यूरो मुख्तस करें लोगों को, इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट करने के लिए। तो ये बातों पे अगर आप अमल करेंगे तो परेशान नहीं होंगे। स्किल लेके आए, स्किल के बगैर अगर आएंगे फॉर्मल एजुकेशन के साथ तो फिर जहाँ पे आके आपका कोई भी फ्यूचर नहीं है। बगैर पेपरों की क्या, पेपरों के साथ भी यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज हैं। तो जहाँ तक प्रोफेशनल बात है एजुकेशन की, वो तो आपको मालूम है कि जिनकी एजुकेशन प्रोफेशनल है उनकी तो बहुत ज़्यादा डिमांड है। आईटी में प्रोफेशन हो या मेडिकल में हो, दूसरे शोबों में हो, इंजीनियरिंग में हो, तो उनको तो कोई भी किसी तरह का भी मसला नहीं है। पूरी दुनिया की किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक में वो डायरेक्ट पीआर लेके इमिग्रेशन के जरिए जा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन मिल चुका होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर। इससे रिलेटेड अगर और किसी दोस्त को या आपको दोबारा कोई इन्फॉर्मेशन की जरूरत हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।